अच्छा, आपके वर्णन से तो यह प्रतीत हो रहा है कि कोई देवता नहीं, वैरागी है। महायोगी महादेव, जगत गुरु महादेव, ये जग ना जाने कब का समाप्त हो गया होता यदि महादेव ने समुद्र मंथन के पश्चात विष को अपने कंठ में धारण नहीं किया होता। ऐसा करने का सामर्थ्य केवल उन्हीं में था, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव से संबोधित किया जाता है। अंततः कोई तो ऐसा मिला जिसमें कुछ भिन्न है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को पराजित कर दिया तो इस युद्ध में असुरों की विजय निश्चित है। प्रातः ये हमारी प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में इनके पोषण का दायित्व आपका बनता है। इनके साथ समय व्यतीत करोगी तो ये आपको मेरे और इनके संबंधों की कथा सुनाएंगे। हम जानते हैं आपको ये पौधे कितने प्रिय हैं। और इनको जल देने की प्रक्रिया आपके लिए क्या महत्व रखती है ये भी समझते हैं। अन्यथा हम इन्हें जल दे चुके होते, किंतु आप जिस अवस्था में हैं उसमें भार उठाना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसीलिए हम आपके लिए जल भर लाए। तुम्हारे योग का तीसरा चरण पूर्ण करने का समय आ गया है। अब आपको विश्राम करना चाहिए और यदि कोई भी आवश्यकता हो तो निसंकोच हमसे कहिएगा, हमें प्रसन्नता होगी।
क्या है? आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं? राजकुमारी, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि पौधों को जल देने के माध्यम से कौन से सत्य की अनुभूति होती है, या आपने सत्य तक पहुंचने का विचार ही त्याग दिया और अब आप आजीवन पौधों को जल देती ही पाई जाएंगी? आप चले जाइए यहाँ से। आप आश्रम में बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते। जिज्ञासा आज्ञा की प्रतीक्षा कहां करती है? जिज्ञासा? आपने जो इतने आसन सीखे हैं अपने गुरु से, मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको उनसे कुछ लाभ हुआ? क्या आपको स्वयं का साक्षात्कार हुआ? आप चले जाइए यहाँ से, अन्यथा मुझे सत्य पता चल जाए। मुझे पता चल जाएगा कि आप अपने आप से अभी भी उतनी ही अनभिज्ञ हैं जितनी तब थी। किंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा राजकुमार, क्योंकि वृक्ष और पर्वत, इनसे एकाकार होकर सत्य का बोध नहीं होता। ये प्रक्रिया आपके समझ में नहीं आएगी। हम जानते हैं कि इन आसनों को करने के पश्चात हमारे मन को कितनी स्थिरता और शांति प्राप्त हुई है। यदि आपको शांति और स्थिरता प्राप्त हुई होती तो मेरे ये प्रश्न आपको इतने व्याकुल नहीं करते। अच्छा, आप देखते जाइए। हम अभी इसी क्षण अपने गुरुजी के पास जाकर उनसे अगले चरण में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं और हम आपको शीघ्र ही सिद्ध कर देंगे कि हमारे गुरुजी क्या हैं और हम क्या हैं। राजकुमारी जी, मैंने सभी आहत हुए सैनिकों को औषधियाँ दे दी है, किंतु मुझे क्षमा करें। यदि ऐसा ही युद्ध कल भी हुआ तो? मैं तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ। राजभवन के सभी दास दासियों को बुला कर ले आओ और औषधियाँ भी लेते आना। कल और औषधियों की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता नहीं होगी अर्थात? कल युद्ध में असुर नहीं, देवता हताहत होंगे, क्योंकि कल युद्ध क्षेत्र में मैं स्वयं प्रवेश करने वाला हूं। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं असुरों का राजा बना हूं, उसे पूरा करने का समय आ गया। अभी वृत्रासुर का उपाय किया था और अब नया संकट उत्पन्न हो गया। जलंधर
जलंधर, कल से उसका युद्ध में उतरने का निर्णय वृत्रासुर से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगा। नहीं भूलता मुझे उसका शक्ति प्रदर्शन। उतनी शक्ति इस देवलोक के समस्त देवताओं में भी नहीं है। और अब शुक्राचार्य के संरक्षण, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन ने उसे और सशक्त बना दिया होगा। इस समस्या का कोई तो समाधान बताइए आचार्य। देवराज, महादेव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उचित समय पर ही उचित समय क्या होगा आचार्य? जब असुर सभी देवताओं का संहार कर चुके होंगे। महादेव कुछ समझते नहीं है। उचित समय। देवराज, आप नारायण के पास जाइए। इसका उचित उपाय आपको वही बता सकते हैं। यही उचित होगा। हे नारायण, मैं जानता हूं कि इस युद्ध का कारण देवराज इंद्र के दुष्कर्म ही है, और मैं लज्जित भी हूं क्योंकि बारंबार अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दे पाने में मैं असमर्थ रहा हूं। किंतु नारायण, गुरु का एक दायित्व अपने शिष्यों की रक्षा का भी होता है। सभी देवताओं का गुरु अपने शिष्यों के संरक्षण हेतु आपसे याचना कर रहा है। देवराज को जलंधर का वध करने का उचित मार्ग दे दीजिए प्रभु, अन्यथा एक देवराज के पापों का दंड समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा।